नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, जिसमें अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य। स्वागत है आप दोनों को का। नमस्कार। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भाजपा का सीट अभी भी तय नहीं हुआ है। इस पे कुछ बताना चाहेंगे? क्या लग रहा है, हो जाएगा एनडीए गठबंधन में भी सीटों पे फैसला? एनडीए के गठबंधन का फैसला तो आज ही शाम तक हो जाएगा जी। सबसे बड़ी जो चीज़ इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है कि बक्सर में हम लोग चाहते हैं कि बक्सर जिला का ही कोई व्यक्ति प्रत्याशी होना चाहिए जी। जो सभी कार्यकर्ता हैं, आज हम लोगों ने बैठक भी किया है बक्सर में कि बक्सर जिला का प्रत्याशी होना चाहिए और जो आज दूसरी पार्टी से न आया हो और लोकसभा चुनाव में जो पार्टी को हराने का काम नहीं किया हो, वैसे व्यक्ति को ही बक्सर से प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। ये हम लोग का मुख्य मांग है। यदि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान पार्टी सही में देना चाहती है, रखना चाहती है, तो स्थानीय उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दिया जाए और जो कई साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से पार्टी में सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बक्सर के लोगों का भी जो है, उन्हीं बक्सर जिला में से किसी भाई को टिकट दिया जाए। ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को यदि टिकट दिया जाएगा तो हम लोग तन मन धन से लेकर के निश्चित रूप से पार्टी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन यदि पार्टी फिर से बाहरी वाला राग अलापती है, पार्टी को हराने वाले लोगों का राग अलापती है, तो हम लोग कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो आगामी 17 तारीख को हम लोग, यदि नहीं बाहरी को उम्मीदवार को यहाँ लड़ाया गया तो 17 तारीख को हम लोग अपना कैंडिडेचर यहाँ देंगे बक्सर विधानसभा में। आपको लग रहा है कि पार्टी जिस तरीके से सारे प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आके सर्वे करके गए हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा या फिर यहाँ के लोकल किसी नेता को टिकट मिल जाएगा? देखिए, हराने वाले कैंडिडेट जो लोकसभा में हराए हैं और 22 जिला के बाहरी हैं, वैसे लोगों को यदि टिकट मिलेगा तो किसी भी कीमत पर यहाँ के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पार्टी के साथ हैं। एक कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी का से कोई बैर नहीं और बाहरी से का खैर नहीं। बाहरी यदि कैंडिडेट आएगा तो उसका खैर नहीं है, और यदि यहाँ का प्रत्याशी होगा, स्थानीय प्रत्याशी होगा, तो हम लोग उसके साथ में उसको फूल माला से स्वागत करके भारी बहुमत से बक्सर विधानसभा जिताने का काम करेंगे। लगातार 2 बार से बक्सर में लोकल प्रत्याशी भाजपा दे रही है। 2015 के इलेक्शन में प्रदीप दुबे जी आए थे, 2020 के इलेक्शन में परशुराम चतुर्वेदी जी आए थे, लेकिन दोनों को ही चुनाव हार गए। तो लग रहा है कि इस बार लोकल आएगा तो यहाँ से सीट निकाल पाएगा, मुन्ना तिवारी को हरा पाएगा कांग्रेस के। बिल्कुल, इसलिए कि मुन्ना तिवारी जी इस जिला के स्थानीय कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनका गांव इसी जिला में पड़ता है, तो स्थानीय जो वोटर हैं उनमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो पूरा उम्मीद है कि जो 10-15 वर्षों से 20 वर्षों से पार्टी की सेवा लोग कर रहे हैं, वैसे ही स्थानीय उम्मीदवारों को तवज्जो दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व से पूरा हम लोग को उम्मीद है कि बक्सर में इस बार स्थानीय उम्मीदवार होगा और भारी बहुमत से इस बार हम लोग जिताने का काम करेंगे। इसलिए यही हम लोग की मांग है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से इस बार लड़ाई के लिए तैयार हैं। और जो काम मोदी जी का है, जो नीतीश जी का काम है, काम के नाम पर वोट मिलेगा और कार्यकर्ता लड़ करके वोट, चुनाव हराता है कार्यकर्ता, जिताता है कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता ही आपको चुनाव जिताने का काम करेगा। जब मोरली बूस्टअप रहेगा, मजबूत रहेगा, तो कार्यकर्ता आपको निश्चित रूप से यहाँ चुनाव जिताने का काम करेगा। चलिए, आपको क्या लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर फैक्टर कितना काम करेगा यहाँ पे? देखिए, अब ये डिपेंड करेगा एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट के ऊपर। अगर पार्टी यहाँ पे समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देती है तो कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव श्योर ही जीतेगी और हम लोग भी शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं। और ये नहीं है कि हम लोग को टिकट चाहिए, हम लोग को टिकट भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों का मांग यही है कि प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, किसी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और जो पिछले चुनावों में मेहनत किया हो, पार्टी के हराने के गतिविधि में काम नहीं किया हो, ऐसे नेता की यहाँ पर ज़रूरत है। पार्टी इस पर विचार करके अच्छे नेता का चयन करे और उसको प्रत्याशी बनाए। निश्चित ही बक्सर विधानसभा से प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत कर आपको दिख रहा है या नहीं? प्रशांत किशोर को जब तक देखिए, जब तक रूलिंग पार्टियां जब तक अपने एक्शन में नहीं थी,
तब तक प्रशांत जी का फैक्टर दिखता था, ऐसा नहीं है। जब पहलवान एक सोया रहता है तो पतला भी, हल्का भी पहलवान अखाड़े में घूमता है तो लगता है कि बहुत मजबूत पहलवान। जिस तरीके से लेकिन जब बड़ा पहलवान का अखाड़े में घूमने लगेगा तो छोटा पहलवान का बगैर दिख रहा है कि प्रशांत किशोर फैक्टर कहीं नहीं दिख जिस रहा। तरीके से प्रशांत किशोर भाजपा के शीर्ष नेताओं पे लगातार आरोप लगा रहे हैं और बकायदा उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स तक जारी किए हैं और बहुत सारे आरोप सम्राट चौधरी के ऊपर भी लगाया गया, फिर आपके मंगल पांडे जी के ऊपर भी लगाया गया। कहीं ना कहीं ये भाजपा की छवि को धूमिल करेगी कि नहीं, आपको लगता है? देखिए, जो सत्ता में रहता है उस पर आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। अगर इनकेस 1% मान लेते हैं अगर प्रसाद जी भी सत्ता में आ गए तो अगले 5 वर्ष के कार्यकाल में उन पर भी आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा। तो जो सत्ता का लाभ लेता है उसको आरोप प्रत्यारोप सुनने का आदत हो जाता है। और ये प्रशांत जी के कहने का मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं सब लोग मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सब लोग गलत ही है। अगर ऐसा है वो भी अपने फॉर्मूले पर कहाँ चल रहे हैं। वो तो बोले थे कि पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट देंगे, यहाँ पर जाति फैक्टर हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता है। लेकिन अब टिकट के बंटवारे में अब 51 सीटों का उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है। कितने पार्टी को खड़ा करने वालों को टिकट दिए आप बताइए। तो हमको तो लगता है कि एक लोग को पूरे 51 सीट में एक प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो संस्थापक सदस्य रहा हो, जो मेहनत किया हो, क्षेत्र में काम किया हो। उनको भी जिताऊ कैंडिडेट ही चाहिए। उनको भी अपने फैक्टर पर भरोसा नहीं, जिस फैक्टर पर काम कर रहे हैं वो भी उनको अपने फैक्टर पर खुद बिलीव नहीं है कि हमारा जो फैक्टर है उस फैक्टर से हमको जनता पसंद करेगी। उनको भी नचनिया चाहिए, बजनिया चाहिए, डांसर चाहिए, हीरोइन चाहिए, हीरो चाहिए। वो भी वही फैक्टर काम कर रहे हैं। और उनके भी सारे कार्यकर्ता, उनके भी सारे संस्थापक सदस्य, उनके भी सारे लोग नाराज हैं। अभी देखिए ना, जो लोग टिकट की महत्वाकांक्षा लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी में ज्वाइन किए थे और कहीं ना कहीं से उस फैक्टर में फिट नहीं बैठे, प्रशांत जी उनको टिकट नहीं देंगे। उसके बाद फिर वो दरवाज़ा खटखा रहे हैं, किस दरवाजे में मेरे लिए एंट्री होगा। विधानसभा चुनाव मतदान के पहले आते आते उन लोगों से वो लोग अपना पर हाथ रख के कहेंगे चाहे आप लोग भी पूछ लीजिएगा, वो लोग प्रशांत जी की पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभी जैसा कि देख लीजिए, अभी चल रहा है मशरक में, अभी एक बोल रही है महिला कि हम संस्थापक सदस्य थे, दरवाजे घूम रहे थे, इनकी पार्टी का ना कार्यालय मिल रहा था, ना इन लोग यहाँ जो सिवान में, छपरा में, जहाँ पे वहाँ पे जो इन लोगों का नाम कोई लेने वाला नहीं था, उस टाइम उस महिला ने अपना ऑफिस कार्यालय खुलवाया, जगह दिया, दरवाजे घूमकर पार्टी को खड़ा किया और टिकट किसी दूसरे को दे दिए। तो मतलब नहीं है, यहाँ पर जिसको नहीं मिलता है वह दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बिहार की भोली भाली जनता को ठगने का काम करने में प्रशांत जी एक नंबर में आई है। पहले अपने मुद्दों से दूसरे के पीछे खड़ा होकर ठगवाए हैं। ये कहो जनता तुमसे लोभ में आ जाएगी। अब तो जानते हैं वो किस लोभ में जनता कहाँ फंसती है। अब वो फार्मूला अपने लोभ में लगाने के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन ऐसा बिहार में होने वाला नहीं है। इस बार फिर एक बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और हम लोग पूरे बिहार के कार्यकर्ता, हम लोग भी एक कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें कि हम लोग को टिकट मिल जाए, हम लोग चुनाव लड़ जाए। लेकिन ये निजी स्वार्थ जरूर है, जब सारा 5 वर्ष कार्यकर्ता काम करेगा एनडीए में किसी भी राजनीतिक पार्टी में, तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं टिकट पाऊँ और मुझे नहीं मिला तो मुझसे बेहतर है उसको मिला। यह कर किसी कार्यकर्ता को आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता, बाहर का ही प्रत्याशी आकर चुनाव लड़ गया, किसी दूसरे दल से आकर लड़ गया, कोई पिछले चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में था, पार्टी को हराने में था, वो चुनाव आकर लड़ गया, तो कोई कार्यकर्ता सोचेगा कि समर्पण से बढ़िया पार्टी के लिए जो सबसे खराब काम करेगा वही ठीक है, पार्टी को हराने का काम करेगा वो ठीक है, नरेंद्र मोदी के सपनों को चूर चूर करने का काम करेगा वो ठीक है, तो हम भी ठीक है, क्यों हम पार्टी में मेहनत करेंगे। 10 वर्षों के बाद आपको लग रहा है कि इस बार बक्सर की व्यवस्था बदलेगी? जी जरूर बदलेगी। अगर ऐसा हुआ तो अगर किसी बाहरी आदमी को टिकट दे दिए, पार्टी विरोधी गतिविधि में रहने वाले लोगों को टिकट दे दिए, तो भाई हम लोग तो विरोध करेंगे। पार्टी में है, हम लोग पार्टी के शीर्ष नेताओं से अपील करते हैं कि भाई सोच समझकर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए, नहीं तो हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। एमवाई फैक्टर पे क्या लगता है, एमवाई फैक्टर बक्सर में काम करेगा? देखिए, एमवाई फैक्टर खाली इसी में काम करता है। अभी प्रदेश की सरकार ने जितना लाभ दिया उस एमवाई फैक्टर को भी तो लाभ मिला है। तो जिसको लाभ मिलेगा, जिसको सरकार अच्छी लगेगी, विकास दिखेगा, महिलाओं का सम्मान दिखा, तो वो उसको वोट देगा। एमवाई फैक्टर में एमवाई फैक्टर कितना दिन चलेगा भाई? ये बेवकूफ़ बनाने वाला फैक्टर, उसी एमवाई फैक्टर वाई फैक्टर तो प्रशांत जी कहने के मेरे साथ है।
अभी ये हवाई फैक्टर टूट गया है, एक तेजस्वी के साथ चला गया, एक तेज प्रताप के साथ जाएगा। क्या इन दोनों भाइयों की आपस की लड़ाई भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली है? अरे नहीं, ये लोग अपने में दुगो पगला आपस में बच जाएगा तो उससे दूसरे लोग क्या मतलब है? भाजपा एनडीए अपने बल पर चुनाव लड़ रही है, ये लोग अपना पार्टी का वोट कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि बिखरेगा? दो भाइयों की लड़ाई में आरजेडी का वोट बिखर के फिर एनडीए को फायदा आरजेडी का वोट हो नहीं गया है, थोड़ा बहुत जो था वोट वो प्रशांत जी को चल जाएगा, और कुछ वोट ये दोनों भाई आपस में लड़ बाज के फरिया लेंगे। अब तो ये है कि भाई लालू यादव अब अपने भाई वृद्धाश्रम की तरफ हैं, तो अब वो तेज प्रताप को लगा कि भाई यह संभाल रहा है पार्टी, तो हमको समझ बात भी है भाई कि गद्दी का उत्तराधिकारी तो बड़ा बेटा होता है। यहाँ पे गलती हुआ है, तेज प्रताप यादव अपनी जगह पे हैं, उसको उत्तराधिकारी बनना चाहिए, तो उसको लोग पागल घोषित करने में लगे हैं। कोई सबसे होशियार है, उसको इसलिए पागल घोषित करने में लगे हैं, ये लोग तो टोपी पहनते हैं, वो भगवान का नाम लेता है, सनातन का नाम लेता है, तो उसको ये लोग पागल नहीं करेगा तो टोपिया वाला कैसे उसके साथ जाएगा? यही वजह है कि तेज प्रताप यादव के लोग पागल कर, अपने मन से नहीं कर, कोई अपने पागल बेटे को पागल करता है, ये लोग इसलिए कर रहे कि टोपी वाला लोग खिसिया रहा है। जब कृष्ण का टीका लगाएगा तो अब भाई उनको टोपी वाला वोट चाहिए, तो वो कह रहा है कि आपका भाई हम लोग का विरोधी है, इसीलिए ये लोग तेज प्रताप को साइड किया हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं एनडीए को इस बार जीत दिलाने की तरफ बिल्कुल काम करेंगे। हाँ, प्रदेश सरकार जितना काम की है, नौकरी दी है कि सब, किसी का वेतन बढ़ाया, किसी को नौकरी दिया, पेंशन बढ़ाया, आवास दिया, अब क्या चाहिए विकास? लोकल समस्याएं बहुत हैं यहाँ बक्सर में। अगर हम खास बक्सर की बात करें तो लोकल समस्याएं यहाँ पे बहुत हैं और अभी तक वो चीजें पूरी नहीं हो पाई हैं। तो जनता की एक मांग है कि आखिर कौन वो करवाएगा? देखिए, समय के साथ साथ समस्याएं बढ़ती रहती हैं, समस्याएं नहीं आएंगी तो निदान कैसे होगा बताइए? समस्याएं बढ़ती हैं, पीछे से जो समस्या प्राथमिकता के आधार पर होती है, सरकार के नेता, पदाधिकारी, सरकार के इतने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, ये सब लोग प्राथमिकता के आधार पर जो निपटने वाला होता है, निपटाने के लिए सरकार हर कदम प्रयास करती है, निपटता भी है, और रोज़ समस्या ऐसे ही चलेगी। कोई आए, पुरानी समस्या सॉल्व होगी, नई आएगी, फिर वो पुरानी होगी, उसको निदान होगा, फिर दूसरा आएगा। बक्सर जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट अभी बना हुआ है, इस बार पूरे शाहाबाद में आपको लगता है कि फैक्टर काम करेगा एनडीए का? क्योंकि अभी के विधानसभा में एक भी सीट नहीं है एनडीए में। पूरे बिहार में काम शाहाबाद में, पूरे बिहार में काम होगा, शाहाबाद में, क्योंकि शाहाबाद एक तरह से विलुप्त हो गया है सीट एनडीए का। तो इस बार हमको उम्मीद है कि बहुमत में आएगा। 22 सीट में हमको लगता है कि 15 से 20 सीट रहेगा एनडीए का। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भैया।